सीमा गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत और असंत में क्या अंतर है? संत जो अपना अहित करे उसका भी हित करे उसे संत, जो अपना हित करे उसका भी अहित करे वो असंत। असंत भगवान से विमुख, पापाचरण रत, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला, मनमानी आचरण करने वाला, समस्त आसुरी संपदा से युक्त, शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला, दैवी संपदा से युक्त, सर्वलोक मंगल चाहने वाला, निरंतर भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित किए हुए काम क्रोधादि दोषों पर विजय प्राप्त किए, वही संत है। काम आदि मद दम्भ न जाके साथ निरंतर बस में ताके, वही संत है जो भगवान को प्रेमाधीन किए हुए है। वही प्रेमाधीन कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया है भजन के प्रभाव से। जो इनमें फंसा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वही असंत। समस्त आसुरी संपदा असंतों के हृदय में होती है और दैवी संपदा संतों के हृदय में होती है। विविध प्रकार से देखा जाए सब में भगवान विराजमान है, पर असंतों का संग न मिले चाहे नरक भले मिल जाए। बर भल वास नरक करता था और दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट संग न मिले, दुष्ट संग जो दूसरों का अहित करते रहते हैं, जो सब में दोष दर्शन करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों का अमंगल विचारते रहते हैं, ऐसे लोगों का संग न मिले। बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। तो संत और असंत में बड़ा अंतर है। संत भगवान का कृपा का स्वरूप होता है, असंत भगवान से विमुख होता है। बीना जी, राजस्थान से। महाराज जी, देहाभिमान पूर्णतः गलित कैसे और कब होता है? जब संतों का संग होता है, शास्त्र का स्वाध्याय होता है, निरंतर भजन होता है, तो संत संग और शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र भजन के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञान जनित देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर संत संग ना हो तो अब देहाभिमान नष्ट नहीं होगा। देहाभिमान नष्ट होता ही संत संग से है। बहुत कृपा है जिनको संत संग मिला है और वो भजन परायण है। धीरे धीरे देहाभिमान गलित हो जाएगा। ये धीरे धीरे नष्ट होगा, एकदम नष्ट होने वाला नहीं कि आज भजन किया खत्म देहाभिमान नहीं। बहुत लंबे समय तक चलेगा, भजन करते हुए भी ये बना रहेगा, पर भगवान की कृपा है तो धीरे धीरे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, धीरे धीरे स्वयं क्षीण होता जाएगा। तो सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र भगवान का निरंतर भजन, पवित्र दिनचर्या, हमारी पूरी दिनचर्या पवित्र, तो मलिन अंतःकरण में देहाभिमान पुष्ट होता है और निर्मल अंतःकरण में देहाभिमान नष्ट होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है, संतों का संग सहायक है। ये देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। परमेश्वरी देवी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पतिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। महाराज जी, वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे भारत, पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर, पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला
जो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम है और आप प्रसन्न रहिए। हमारी सरकार तो आपका सहयोग कर ही रही, हमारा भारत नमस्कार करता है जो हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिए।